ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहा है, जहां पे हम लोग को एसएसडी का क्वेश्चन करना था। ठीक है, इसके पहले सभी कंसेप्ट हम लोग देख लिए हैं, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से प्रीवियस लेक्चर सभी। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पहले एसएसडी का कंसेप्ट, फिर उसका स्पेशल केस, आज हम उसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ओएसडी का यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करना है एसएसडी का करना है, तो जो क्वेश्चन मिलते जाएगा एसएसडी का वो क्वेश्चन हम लोग अभी करते जाएंगे। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, एसएसडी को जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसको सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब हो गया आपका एसएसडी ही। ठीक है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। एक आपका डिजाइन जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। ए दो कंडीशन यहाँ पे दिया, और फर्स्ट कंडीशन में ए कंडीशन में दिया टू वे ट्रैफिक इन 2 लेन है। इसके लिए हम कल ही के क्लास में चर्चा किए थे कि 2 वे ट्रैफिक 2 लेन रहेगा तब क्या होगा एसएसडी, 2 वे ट्रैफिक सिंगल लेन रोड रहेगा तब होगा क्या होगा आपका एसएसडी। इसके बारे में कल ही चर्चा किए, सीखे होंगे आप। एज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.4 एंड रिएक्शन ऑफ ड्राइवर इज 3 सेकेंड। आपको हम बोले थे कि क्वेश्चन में अगर रिएक्शन टाइम नहीं दिया रहेगा तो आपको कितना लेना है, 2.5 सेकेंड। कब? जब नहीं दिया रहे तब, लेकिन दिया रहे तो जो दिया रहेगा उसी को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेकेंड। और जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी बोले थे कि 0.35 टू 0.4 के बीच में किसको क्या करना है, एज्यूम करना है। कब? जब नहीं दिया रहेगा तब। ये ही दिया है कितना, 0.4। ठीक है, तो जब दे दिया रहे तो बुक वाला ही लेना है या क्वेश्चन वाला ही लेना है, नहीं दिया रहे तो जो आपको पढ़ाया गया है उसको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा एसएसडी के लिए। तो एसएसडी के लिए जो 2 केस है ये तो बाद की बात चीज है, पहले एसएसडी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले एसएसडी कैलकुलेट करते हैं। तो एसएसडी निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा। एसएसडी के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे VT प्लस V² अपॉन 2GF। एक कब फॉर्मूला था, जब आपका जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एसएसडी का फॉर्मूला था VT प्लस V² अपॉन 2GF। कब? जब वेलोसिटी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड रहे। अब एक और बताए थे एसएसडी का फॉर्मूला 0.278 VT बटा V² 254F। ठीक है, ये कब? जब वेलोसिटी का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया रहे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एसएसडी इक्वल टू 0.278 VT, सारा फॉर्मूला वही रहता है, बस V के आगे 0.78 ही है, और F जो 2GF था वहां पे 254F है। ठीक है, कब? जब वेलोसिटी का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रहे। ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब आपका मीटर पर सेकेंड में रहे। लेकिन एक चीज और बोले थे कि अगर आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला याद है, अगर सिर्फ यही फर्स्ट फॉर्मूला याद है जिसमें क्या है, मीटर पर सेकेंड है, जिसमें क्या है, मीटर पर सेकेंड है, तो हमको इस केस में क्या करना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको किस में बदल देना होगा, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। इस अब बदला गया मीटर पर सेकेंड में, आप पुट कर लीजिए यही पहले फॉर्मूला में। तो मीटर पर सेकेंड में अगर फॉर्मूला दोनों याद नहीं है, कोई एक ही फॉर्मूला याद है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि हमको ये पहला खाली फॉर्मूला याद रहता, हमको और कोई फॉर्मूला याद नहीं है, खाली पहला फॉर्मूला याद है। ठीक है, कि आगे 0.2 था कि 8 था, कुछ नहीं याद है, हमको सिर्फ बस ये याद है। तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर दिल है, इसको किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। क्लियर? तो चलिए, अभी तो हमको दोनों फॉर्मूला याद है, तो हम सटीक वाला बना लेते, जो किलोमीटर पर आवर दिल है वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 0.278 VT प्लस V² अपॉन 254F। यहाँ पे V का जो वैल्यू रहेगा किस में रहेगा,
किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो ये तो है क्वेश्चन ही दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। एफ का वैल्यू पते है, टी का वैल्यू पते है, तो 0.278, भी का वैल्यू 60 है और टी का वैल्यू कितना 3 सेकेंड 3.0 है, प्लस 60 का स्क्वायर बट्टा 254 गुने 0.4। ये जो आंसर आता है दोनों का मीटर में ही आएगा, दोनों का किस में आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये दोनों को 50.04 35.43 इसका वैल्यू जो आएगा किसी में पुट कीजिए। कल के क्लास में, परसों के क्लास में ही बता रहे थे कि या तो किलोमीटर में पुट कीजिए या मीटर में। इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला बना हुआ है कि उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो एसएसडी निकल गया। अब आपको दो केस, कल के क्लास में बहुत सारा केस बनाए थे, जिसमें पहला था व्हेन देयर आर टू वे ट्रैफिक इन टू वे लेन है, ठीक है, टू वे ट्रैफिक है, ये आपका क्या है, टू वे ट्रैफिक है और टू लेन है, तो अलग अलग लेन में अलग अलग गाड़ी चलेगी, एगो इधर से जा रही है, एगो इधर से आ रही है, तो इसका एसएसडी अपना होगा, इससे इसका एसएसडी अपना होगा, यानी जो एसएसडी होगा वो एसएसडी के बराबर ही होगा। कल वाला क्लास देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एसएसडी जितना है उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू वे लेन है और टू वे ट्रैफिक है, टू वे लेन भी है। तो कल के क्लास में बताए थे, याद है ना, कि अलग अलग अपना लाइन में गाड़ी चलेगा तो टक्कर मारने की कोई संभावना ही नहीं है, वो अपना लाइन में, ये अपना लाइन में है ना। ये देखिए इस तरह से टू वे हो गया और टू लेन है, तो टू लेन का मतलब एगो देखिए गाड़ी इधर से जा रही थी, ये अपना लाइन में आ रही है, तो इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपना होगा, इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपना होगा, ठीक है, मतलब एसएसडी के बराबर होगा। तो पहला तो हो गया होगा क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि देयर आर सिंगल लेन रोड एंड ट्रैफिक जो है टू वे है। ट्रैफिक क्या है आपका, सिंगल लेन है, सिंगल लेन है, और ट्रैफिक कैसा है आपका, टू वे है, एक ही लेन है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो इसका कुछ अपना ये लाइन ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका कुछ अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ अपना होगा, है ना। तो ये SSD1 हो गया, SSD2 मतलब कितना हो गया, वेलोसिटी तो एक क्यों ना दिल है, अगर दो वेलोसिटी रहता तब कि SSD1 प्लस SSD2 दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो ये क्या हो गया, SSD प्लस क्या SSD, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, यानी 2 गुने SSD लिख सकते हैं। तो हाँ 2 गुने SSD लिख सकते हैं, तो इसीलिए 2 गुने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी 2 इंटू इतना। अगर यही चीज बता देता कि 1 लेन टू वे ट्रैफिक है और ए गाड़ी है उसका स्पीड अलग है और बी गाड़ी है उसका स्पीड अलग है, मान लीजिए इसका 60 दिया था और इसका दे देता 40, अब क्या करते, इसका अलग से SSD1 निकालते, इसका अलग से SSD2 निकालते और तब दोनों को जोड़ते। जब वेलोसिटी सेम है तो SSD भी सेम आएगा, तो यानी 2 गुने SSD। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक और बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 2 क्लास लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे कमेंट में बोलिएगा सर रिपीट कर दीजिए, या बोर्ड पे समझाइए। अगर समझ में आ रहा है तो बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बता दीजिएगा समझ में क्लियर हो गया है, ग्रीन लाइन आगे बढ़िए, ठीक है, जहां हम लोग OSD पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। कैलकुलेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए हाईवे एट ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट। कल ही के क्लास में, स्पेशल क्लास में पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर 8 में कि डिसेंडिंग असेंडिंग, असेंडिंग रहेगा तो F में प्लस कर दीजिएगा जितना रहेगा, जिससे 4% है तो 4% यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अगर डिसेंडिंग रहेगा तो 4% क्या कर दीजिएगा F में, जो ऐसे लिखते थे ना VT प्लस V²/2GF, यही F में अगर असेंडिंग है तो प्लस और डिसेंडिंग है तो माइनस। तो आपका कैसा ग्रेडियंट है, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 4% फॉर ए डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एज्यूम रिएक्शन ऑफ टाइम कितना दिया हुआ ड्राइवर का 2.5 सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, ठीक है, सारा डाटा दिया हुआ है, बस बनाना स्टार्ट करेंगे। जो ग्रेडियंट था कितना था 4%, अब 4% निगेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट कैसा है, डिसेंडिंग है। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रखे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 0.278 VT प्लस V² 254
एफ, यही फॉर्मूला लगाएंगे। एफ में क्या हो जाएगा -n%, n कितना है 4%, टी का वैल्यू 2.6 है, एफ का वैल्यू 0.4 है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होगा वो अगर किलोमीटर पर आवर वाला से हम देख रहे हैं तो 0.278 VT प्लस V² 254, एफ प्लस माइनस कितना होता है n% होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग है तो क्या होगा माइनस, असेंडिंग रहता तो क्या हो जाता प्लस। तो यह भी जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब इसमें हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, प्लस की माइनस, तो माइनस। तो यहाँ पे नीचे में आइए रखिए इसको, तो 0.278 तो ये हो गया, v का वैल्यू 60 हो गया, t का वैल्यू 2.5, V² यानी 60 का होल स्क्वायर 254, f का वैल्यू 0.4 था और कितना 4% का मतलब कितना 4% था ना डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो 4% का मतलब 0.04, तो 0.04। अब इसी को आंसर निकल गया, हो गया, बन गया आंसर, खत्म हो गया। कितना आसान है ना क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला। तीसरा आ रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का रहेगा तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इतना, द डिजाइन स्पीड इतना, एज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इतना, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन निकालना। अच्छा ये सब तो अभी पढ़े ही नहीं, तो पढ़ लेंगे, चलिए इसको रहने दीजिए। अभी पहले हमको SSD वाला क्वेश्चन खोज खोज के करना है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी सुपर एलिवेशन निकालना है। सुपर एलिवेशन के बारे में भी पढ़ाएंगे, अभी उसको नहीं पढ़ाए हैं इसलिए उसका क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे। खाली SSD वाला खोज खोज के क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे आ गया SSD का, कैलकुलेट द सेफ SSD ऑन ए लेवल रोड स्ट्रेच फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन। टू वे ट्रैफिक है, टू लेन है, टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, तो SSD के बराबर हो जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, टू वे ट्रैफिक सिंगल लेन है, सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है, मतलब इसका अपना SSD होगा और इस गाड़ी का अपना SSD होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक ही की वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा SSD प्लस SSD यानी 2 SSD यानी 2 गुना SSD। क्लियर, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा एफ का वैल्यू दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो नहीं था तो हम बोले थे ना कि 0.35 टू 0.4 के बीच में कोई भी हम पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे। तो एफ का वैल्यू 0.37 ले लिए, आप 4 भी ले लेते, 0.35 भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं रहता। टी का वैल्यू भी नहीं दिया था तो एज्यूम कर लिए 2.5 सेकेंड। SSD का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है तो क्या फॉर्मूला था 0.278 VT प्लस V² 254F। बार बार फॉर्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए, देखते देखते याद हो जाए। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 0.278 गुने 50 इंटू 2.5, इसको गुना कर लीजिएगा, 50 का स्क्वायर 254 इंटू 0.37 कैलकुलेट कर लीजिएगा। SSD का वैल्यू आ जाएगा। एक कब है SSD का, जब आपका टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, अलग अलग गाड़ी जा रही है, तो इसका SSD के बराबर ही होगा। यही अगर सिंगल लेन रोड और टू वे ट्रैफिक रहेगा तो 2 गुने SSD होगा। 2 गुने SSD का वैल्यू कितना 61.35 को हम 4 लिख दिए, तो इसको गुना कर दीजिए, इतना मीटर हो गया। क्लियर, चलिए एक ये क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी आगे मिलेगा तो आपको होमवर्क देंगे। कैलकुलेट SSD और मिनिमम साइड डिस्टेंस, अवॉइड ए हेड कोलिजन ऑन 2 कार अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दोनों का हेड कोलिजन नहीं होना चाहिए, तो उसी को तो हम लोग बोलते थे कोलिजन हो जाएगा तो फिर SSD थोड़ के उसको बोलते थे। हम क्या बोले थे कि बिना उसको डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसको क्या बोलते थे, बिना कोलिजन के जो सेफ डिस्टेंस ट्रेवल कर ले उसी को हम लोग SSD बोल रहे थे। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन 90 किलोमीटर है, एक 60 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए अलग अलग दे दिया है ना, तो अलग अलग के लिए पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एज्यूम रिएक्शन 2.5 सेकेंड दे रहा है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेक इफिशियंसी दिया हुआ है। याद कीजिए ब्रेकिंग इफिशियंसी दिया हुआ था तो फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते थे, उसको गुना करते थे, याद आया। चलिए आ गया। यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी है
तो अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, SSD निकालना पड़ेगा। तो आइए ब्रेकिंग इफिशियंसी के लिए हम किस में गुना करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। तो एफ का वैल्यू कितना 0.7, उसका 50% ना, तो 50% गुना कर देंगे तो 0.35 आ गया, यानी आ गया जो आपका फ्रिक्शन था वैल्यू का, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट 0.35। V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो F का वैल्यू अब नहीं पुट करेंगे, कौन सा F का वैल्यू पुट करेंगे, ए वाला F का वैल्यू पुट करेंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब SSD 1 निकाल लेते हैं, तो 0.278 गुने 90 गुने 2.5 प्लस 90 का होल स्क्वायर बटा 254 इंटू ये वाला कौन सा एफ हो, यही गलती कर सकते हैं। देखिए जब हम पढ़ते थे तो हम भी यहाँ पे गलत किए, मतलब ये 0.7 रख दिए थे, तो देखिए फिर बताया गया होगा, तो इसको हम क्या किए 0.35 किए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ गलत होने की पूरी चांसेस है, तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट हम पहले ही सिखा चुके हैं कि एफ का वैल्यू 0.7 है। अगर ब्रेकिंग इफिशियंसी दिया रहता है तो पहले हम उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं किससे, ब्रेकिंग इफिशियंसी से। एफ का वैल्यू 0.7, अब ब्रेकिंग इफिशियंसी कितना है 50% है, 50% का मतलब 50/100, ये कितना हो गया 2 से भागा देंगे 0.35। अब ये आपका जो है एफ का वैल्यू, नया एफ का वैल्यू जो निकला वही एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो पुट कर दिए तो SSD 1 आ गया। अभी 90 किलोमीटर के लिए लिए थे तब, उसी तरह से 60 किलोमीटर वाला लीजिएगा तो SSD 2 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे 60 पुट कीजिएगा, फिर वही आंसर आ जाएगा। फिर टोटल SSD कितना हो जाएगा, तो ये SSD 1 और प्लस SSD 2, ये दोनों का वैल्यू जोड़िएगा तो 236 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप करके खुद बताइएगा, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाला है 2%, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा, बना के भेजिएगा। डिसेंडिंग ग्रेडियंट पता है ना कि उसमें हम एफ में क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब सब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में 80 किलोमीटर पर आवर, इसलिए सब में यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, यही क्वेश्चन को सेम ही क्वेश्चन, देखिए होमवर्क है, इसमें 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है कि तो जैसे है किलोमीटर पर आवर पे उसी पे बनाना है। एक होमवर्क है कि 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर दिए, अब इसका बना के लाइएगा, ठीक है। इसको 80 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, मीटर पर सेकेंड हो गया तो VT प्लस V²/2GF, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के बना के भेजिएगा। एक बार बना लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार बना के भेजिएगा। 80 मीटर पर सेकेंड दिए क्वेश्चन। अब बाकी 2% आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, जैसे ही क्वेश्चन में है ना वैसा ही। T का वैल्यू क्या है नहीं दे रहे तो 2.5 ले लीजिएगा, F का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 0.35 0.7 कुछ भी लेके बना के आप भेजिएगा, ठीक है। तो 2 होमवर्क हो गया आपका। यहाँ पे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या क्या पूछा है, वैल्यू हेडलाइट, हेडलाइट भी बोलेगा तो SSD ही कहलाएगा, हेडलाइट भी बोलेगा क्वेश्चन तो SSD ही होगा, और साइड डिस्टेंस भी बोलेगा तो वही। तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो SSD निकाल लेंगे, निकाल लेंगे आंसर, बना लीजिएगा इसको। तो अब तो हमको लगता है इसका नेक्स्ट लेक्चर लेना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करते जाना, बनाते जाना, है ना। अब OSD का आ रहा है सब क्वेश्चन, ये सब OSD का है, सब OSD का है। तो अब हम नहीं इसका क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या करवाते हैं, देखिए OSD का हो गया, तो इसलिए हम SSD का अब क्लास एक ही लेक्चर आएगा। अब कल से आपका OSD स्टार्ट हो जाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 आपका होमवर्क मिला है, कॉपी में बना हुआ भी है, अगर फिर भी डॉट कहीं जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कर ली, बना लीजिएगा। तो देखिए SSD निकाल लिए, हेडलाइट डिस्टेंस उसी के बराबर होगा, SSD के बराबर ही होगा तो 92 मीटर। ISD में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है जो 2 टाइम्स ऑफ SSD, तो 2 × 92 184 हो गया, ठीक है। कल हम लोग OSD पढ़ेंगे।
हमें नहीं लगता है कि कहीं किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा, इसलिए इसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे। अगर किन्हीं को फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, हम जरूर आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।